अगर तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते तो जीवन में सच्ची संतुष्टि और आत्मसम्मान नहीं पा सकते। खुश रहना सीखो, क्योंकि बाकी सब चलता रहेगा। खुद को बेहतर बनाने का, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का। यह दिन तुम्हारे लिए है, इसलिए इसे हल्के में न लो। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो, जैसे जीवन ने तुम्हें फिर एक मौका दिया है अपने आप को साबित करने का और थोड़ा और ऊंचा उड़ने का। हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है। कोई भी कमजोर नहीं होता, बस उसे अपनी ताकत को पहचानने में समय लगता है। इसलिए खुद को दूसरों से मत तोलो। अपने भीतर की योग्यता और सामर्थ्य को पहचानो और उसी के अनुसार आगे बढ़ो। जीवन में अगर कुछ खो रहा है तो डरो मत। हो सकता है कि वह तुम्हारे लिए अच्छा हो, लेकिन जो आने वाला है वह उससे बेहतर हो। कभी कभी ईश्वर तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए कुछ और ज्यादा सुंदर तैयार कर रहा होता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, उनमें भी कुछ सकारात्मक छिपा होता है। बस उसे देखने का दृष्टिकोण चाहिए। कुछ लम्हे हमने भी जिए हैं अपने खास दोस्तों के साथ, ऐसे लम्हे जो दुनिया वक्त कहती है और हम जिंदगी। ये पल, ये साथ, ये सच्चे रिश्ते ही जीवन की असली दौलत है। बात करने के लिए बहुत बड़े शब्द या विशेष वक्त की जरूरत नहीं होती। सिर्फ मन से जुड़ाव होना चाहिए। जहां आत्मा से संवाद होता है, वहां चुप्पी भी सुकून देती है। कागज के टुकड़े करना सरल होता है, कपड़े के टुकड़े करना थोड़ा कठिन और लोहे को तोड़ना बहुत कठिन। लेकिन जीवन में सबसे कठिन काम है किसी के विश्वास को तोड़ना और टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ना। कभी किसी का भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि टूटने के बाद वह जुड़ तो सकता है, पर पहले जैसा कभी नहीं होता। इसीलिए हर दिन को श्रद्धा, समर्पण और आत्मविश्वास के साथ जियो। जो पास है उसकी कद्र करो, जो नहीं है उसके लिए तप करो, और जो बीत गया उसे मुस्कुराकर विदा दो। सत्य का मूल्य धन से नहीं, विवेक से तय होता है। अपने बारे में किसी पीर या फकीर से मत पूछो। तुम्हारे सत्य की सबसे विश्वसनीय आवाज तुम्हारा जमीर है। आंखें बंद करो और अपने अंतरात्मा से पूछो। वही तुम्हें बताएगा कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या बनना है। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, तब तक कोई बाहरी ज्ञान तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकता। जिंदगी में कीमत दो चीजों की सबसे ज्यादा होती है, समय और संवेदना। और अफसोस इन दोनों की ही लोग तब करते हैं जब ये हाथ से निकल जाती है। जब तक कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उपस्थित है, उसे महत्व दो। उसके जाने के बाद चाहे तुम शिला भी बन जाओ, वह लौटकर नहीं आएगा। कभी भी दूसरों को अपनी व्यथा की कथा सुनाना मत। यदि वे समझने वाले होते तो कहानी कहने की जरूरत ही न पड़ती। और उस ज्ञान का भी कोई अर्थ नहीं जिसे तुम स्वयं अपने जीवन में उतार नहीं सकते। केवल वह शिक्षा सार्थक है जो आचरण बन जाए, और वह ध्यान मूल्यवान है जो व्यवहार में उतर आए। जब तुम्हें लगता है कि किसी को बदलना आसान है, तब एक क्षण रुक कर यह सोचो कि स्वयं को बदलना भी कितना कठिन होता है। यही सोच तुम्हारे भीतर सहानुभूति जगाएगी। परिवर्तन सबसे पहले अपने भीतर से शुरू होता है, और वही परिवर्तन दूसरों को भी छूने लगता है। कदर हमेशा उपस्थिति में होती है। बाद में जो शेष रहता है वह केवल पछतावा होता है। जो व्यक्ति आज तुम्हारे साथ है, उसके मूल्य को जानो, क्योंकि जो समय के साथ खो जाता है वह केवल स्मृति बनकर रह जाता है। लोग गिरते हैं और कुछ लोग उन्हें गिराने में लगे रहते हैं, लेकिन जो गिर कर उठ जाए और फिर से मुस्कुराना सीख ले, वही सच्चा विजेता होता है। धोखा देने वाला भी एक दिन धोखा खाएगा। यह जीवन का संतुलन है। पर तुम सब्र रखो, क्योंकि प्रतिशोध से बड़ा उत्तर धैर्य है। जब तुम्हें ठुकराया गया हो, मोहब्बत की शुरुआत अक्सर अचानक होती है, और कभी कभी इसका अंत भी बिना किसी चेतावनी के हो जाता है। लेकिन याद रखना, जो तुमसे उम्मीद रखता है वह मजबूरी में नहीं, बल्कि लगाव और विश्वास के कारण करता है। किसी का इंतजार करना और किसी द्वारा इग्नोर किया जाना, दोनों ही दिल को चोट पहुंचाते हैं। तकलीफ केवल उन्हें बताओ जो उसे समझने और सहने के काबिल हों, और उन्हें छोड़ दो जो तुम्हारे दिल में रहकर भी दूसरों के सपने देखते हैं। झूठे लोग कसम खाकर भी भरोसा तोड़ देते हैं। असली रिश्ते समय पर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जीवन की रफ्तार तेज है। सुबह का दुख शाम तक पुराना हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से तुम्हारा दोस्त या दुश्मन नहीं होता। तुम्हारा व्यवहार ही यह तय करता है कि वह तुम्हारे साथ कैसा संबंध रखेगा। जो रास्ते सबसे कठिन होते हैं और जिन पर तुम्हें अकेले चलना पड़ता है, वही तुम्हें सबसे मजबूत बनाते हैं। अपनों की शुभकामनाएं और बड़ों के आशीर्वाद का कोई रंग नहीं होता,
लेकिन जब वे अपना प्रभाव दिखाते हैं तो जीवन को रंगीन बना देते हैं। पानी चाहे समंदर में हो या आंखों में, उसकी गहराई और राज हमेशा अद्वितीय होते हैं। अगर तुम केवल खुशी पाने के लिए काम करोगे तो संतोष नहीं मिलेगा, लेकिन अगर खुशी के साथ काम करोगे तो हर कार्य आनंदमय हो जाएगा। खुश रहना एक मार्ग नहीं बल्कि स्वयं एक गंतव्य है। ये याद रखो कि हर रिश्ते में इज्जत देना और लेना दोनों महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। धन का अभाव किसी को गरीब नहीं बनाता, परंतु ज्ञान का अभाव उसे वास्तव में निर्धन बना देता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता। असली महत्व इस बात का है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। कठिनाइयां हर बार एक नया सबक देती हैं और तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं। कुछ लोग जीवन में आकर स्नेह और सम्मान देकर चले जाते हैं और कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। यह जीवन का सत्य है कि जितनी अधिक कदर करोगे उतना ही अधिक परेशान रहोगे। जिम्मेदारियां कभी कभी तुम्हारी उड़ान को रोक देती हैं। दिलों से खेलने की आदत मत डालो, क्योंकि जो भावनाओं को ठेस पहुंचाता है वह स्वयं कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। इसलिए सत्य, प्रेम और धैर्य को अपनाओ। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने जीवन को सच्चे मूल्यों के साथ जियो। शब्दों में जादू नहीं होता, जादू लहजे में होता है। जब भावना सच्ची हो तो शब्द सीधे दिल में उतर जाते हैं। जो केवल बोलता है वह सुना नहीं जाता, लेकिन जो सही समय पर सही लहजे में बोलता है उसकी बात लोगों के हृदय में बस जाती है। प्रकृति ने हमें एक मुंह और दो कान दिए हैं, जिसका अर्थ है कि हमें बोलने से अधिक सुनने की आदत डालनी चाहिए। जो केवल बोलता है और दूसरों की बात नहीं सुनता वह ज्ञान से वंचित रह जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जुबान को अपने विवेक के पीछे रखता है और मूर्ख व्यक्ति अपनी जुबान को अपनी बुद्धि के आगे रखता है। यही कारण है कि जो अधिक बोलते हैं वे अक्सर अधिक गलतियां करते हैं। हमारी कई अधूरी इच्छाओं के पीछे ही हमारा वास्तविक सौभाग्य छिपा होता है। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं अस्वीकार हो रही हैं, लेकिन सत्य यह है कि कुछ इच्छाएं पूरी न होकर भी हमें बड़े संकटों से बचा लेती हैं। सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वही है जिसे अपने ईश्वर से प्रार्थना करने का भी समय न मिले। जो व्यक्ति अपने सांसारिक कार्यों में इतना व्यस्त हो जाए कि वह अपने भीतर झांकने का समय न निकाल पाए, वह स्वयं को धीरे धीरे खो देता है। यदि मंजिल पाने का विश्वास न हो तो वह सामने होकर भी दिखाई नहीं देती। सफलता की पहली शर्त यही है कि तुम्हें स्वयं पर और अपने प्रयासों पर पूरा विश्वास हो। यकीन ही आधी कामयाबी है। जो पहले मन में जीत जाता है वही वास्तविकता में भी जीतता है। जो जीवन में जितना अच्छा रहा उसने उतना ही रोया है, क्योंकि इस संसार में सबसे अधिक ठगे जाने वाले वे होते हैं जो सच्चे और निष्कपट होते हैं। लेकिन यह सत्य भी उतना ही स्पष्ट है कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। देर से ही सही, लेकिन उसका फल अवश्य मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों का जमाना नहीं रहा, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि यदि जमाना अच्छा नहीं तो वे स्वयं अच्छे कैसे बने। हर बार जब तुम उस भय की आंखों में आंखें डालकर चल पड़ते हो तब तुम भीतर से विस्तार पाते हो। तुम्हारा आत्मबल तभी जागता है जब तुम अपनी सीमाओं को लांघने का संकल्प लेते हो। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो उसे अपनी शांति का कारण मत बनने दो, क्योंकि जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं पत्थर भी उसी पर फेंके जाते हैं। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं, वह तुम्हारी ऊंचाई का संकेत है। इसलिए आलोचना से नहीं, अपने सत्य से परिभाषित हो। कभी कभी लोग जो तुम्हारी बातों से समझते हैं वह तुम्हारे कहने से बहुत अलग होता है, पर हर अर्थ का भार तुम्हारे ऊपर नहीं है। तुम केवल अपने वचनों के लिए उत्तरदायी हो। दूसरों की समझदारी तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। इसीलिए जितना हो सके अपने शब्दों को भी उतना ही शुद्ध और सुंदर बनाओ जितना तुम अपने तन और मन को बनाते हो, क्योंकि वाणी भी एक कर्म है और हर बोला गया शब्द ब्रह्मांड में हलचल पैदा करता है। जीवन तभी अपना पूर्ण सौंदर्य प्रकट करता है जब तुम अपने सपनों के लिए जीना शुरू करते हो। सपने केवल नींद में देखने के लिए नहीं होते, वे जागृत अवस्था में जिए जाने के लिए होते हैं। वे तुम्हें दिशा देते हैं, उद्देश्य देते हैं और हर दिन एक नया कारण देते हैं उठने का, चलने का, लड़ने का। जब तुम अपने सपनों के लिए पूर्ण समर्पण से कार्य करते हो तो वह सपना केवल तुम्हारा नहीं रह जाता, वह अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। हर दुख, हर कठिनाई एक दस्तावेज की तरह होती है जिस पर तुम्हारे ही हस्ताक्षर होते हैं। जीवन में जो भी व्यथा है वह या तो तुम्हारे किसी पुराने कर्म का परिणाम है
या तुम्हारे वर्तमान के किसी फैसले का नतीजा? इसलिए दोष बाहर मत ढूंढो, उत्तर सदा भीतर ही मिलेगा। और जब तुम यह बोध पा लोगे, पर उसे जगह मत दो, जिद्दी बनो अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपनी सच्चाई के लिए। सफलता एक बार में नहीं मिलती, लेकिन जो बार बार गिरकर भी उठता है वही जीतता है। हारने वाला इंसान दूसरों की जीत पर ध्यान देता है, लेकिन जीतने वाला केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। और याद रखना, इज्जत केवल वही दे सकता है जिसके पास खुद इज्जत होती है। जो भीतर से खाली है वह दूसरों को सम्मान नहीं दे सकता। इसलिए तुम सम्मान देना मत छोड़ो, लेकिन यह भी जानो कि हर किसी से सम्मान पाने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस दुनिया में अक्सर फितरत ऐसी होती है कि लोग सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। क्रोध के समय मौन और समस्या के समय मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये दोनों गुण तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में स्थिर और शांत बनाए रखते हैं। कांटा निकलने के बाद चलने का जो सुकून मिलता है, वही अहंकार छोड़ने के बाद जीवन में आता है। अहंकार तुम्हारे रिश्तों और शांति को तोड़ता है, लेकिन विनम्रता तुम्हारे जीवन को सशक्त और सुंदर बनाती है। इंसान को बोलना सीखने में केवल 2 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है और कब बोलना है, यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। शब्दों का सही उपयोग ही तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। बस अपनी नीयत और नजरिया ठीक रखो। लोगों की फिक्र करना छोड़ दो, क्योंकि तुम जो हो उसी में बेहतर हो सकते हो। दूसरों को खुश करने के बजाय खुद के विकास पर ध्यान दो। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है। लेकिन याद रखना, सही मंजिल पर पहुंचने के लिए समझदारी से कदम बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। जब तुम किसी को जरूरत से ज्यादा समय और प्यार देते हो, लेकिन याद रखो, देने वाला हमेशा खोता नहीं, वह ऊपर से टूटता है पर भीतर से और भी निर्मल हो जाता है। उसके हाथ भले खाली रह जाए, लेकिन आत्मा में संतोष का प्रकाश जगता है। आत्मसम्मान को त्याग कर अगर सारी संपत्ति भी मिल जाए, तो भी वह जीवन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जो स्वयं की नजर में गिर गया, वह दुनिया की नजरों में क्या उठेगा। सुख वहां नहीं है जहां संपत्ति है, सुख वहां है जहां आत्मा को सुकून है। जब तक तुम जानते हो कि तुम कौन हो और तुम्हें किस चीज में खुशी मिलती है, तब तक दुनिया की राय केवल एक शोर बनकर रह जाती है। सच्चा आनंद भीतर से आता है, बाहर से केवल दिखावा मिलता है। जैसे जैसे लोगों को समझते गए, अकेलापन बोझ नहीं, शांति लगने लगा। कुछ रास्ते जीवन में ऐसे होते हैं जहां कोई साथ नहीं चलता, न परिवार, न मित्र और न ही कोई साया। वहां केवल तुम होते हो और तुम्हारी हिम्मत। उसी यात्रा में असली आत्मज्ञान छिपा होता है। वक्त जब तुम्हारे शहर में ठहर जाए और तुम उसमें ना रहो, तब वह वक्त ही बेमानी लगने लगता है। और जब तुम साथ हो तो समय थमता ही नहीं। यही मोह है, यही मोह का जाल है जो हमें वर्तमान से काटकर इच्छाओं में उलझा देता है। जिंदगी में 2 चीजों का कभी घमंड मत करना, धन और रूप, क्योंकि दरिद्रता आने में एक पल नहीं लगता और चेहरा समय या हादसों से कभी भी बदल सकता है। जो इन पर इतराता है वह स्वयं को भुला देता है। सम्मान वह चीज है जो लौटती है। जितना बांटो उतना ही तुम्हारे पास आता है। हम दूसरों की हैसियत नहीं, उनके भाव देखकर सिर झुकाते हैं। जिसने आदर देना सीखा वह कभी खाली नहीं रहता। जो व्यक्ति धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना जानता है, उसके पास समय वह सब कुछ लाकर देता है जिसकी उसे सच्चे मन से आवश्यकता होती है। वर्तमान को खूबसूरत बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारा असली समय है। कभी कभी लोग तुमसे इसलिए जलते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। रिश्ते को बनाने में कई रातें लगती हैं, लेकिन इसे खत्म करने के लिए सिर्फ एक शब्द काफी होता है। तारीफ केवल चेहरे की नहीं, बल्कि आत्मा की होनी चाहिए। यही फर्क है तुम में और दूसरों में। वे तुम्हें फुर्सत में याद करते हैं और तुम उनकी यादों से फुर्सत नहीं पा सकते। दूसरों से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी की शुरुआत अलग होती है। शुरुआत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अंत को जरूर बदला जा सकता है। परिवार वही अहम होता है जिसे तुम अपने कर्मों और प्रेम से बनाते हो। गुस्सा छोड़ो, डर का सामना करो और अपनी यादों को सहेज कर रखो। अपने लक्ष्य और योजनाओं को किसी को तब तक मत बताओ जब तक वे पूरे न हो जाएं। उम्मीद कभी तुम्हें नहीं छोड़ती, ये तुम हो जो उसे छोड़ देते हो। जो लोग कहते हैं कि मैं ठीक हूं,
वे अक्सर अकेले में सबसे ज्यादा रोते हैं। ऐसे इंसानों को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना एक दिन तुम्हारे पास दिल तो होगा लेकिन दिल से चाहने वाला नहीं। बड़ा मतलब ही निकलता है यह संसार। जो लोग अपने वफादार होने का दिखावा करते हैं अक्सर वही सबसे पहले साथ छोड़ जाते हैं। अपने काम और इरादों को रहस्य बनाकर रखो। लोगों को केवल तुम्हारे काम का नतीजा दिखे, तुम्हारी योजनाएं नहीं। कोई दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन समस्या उन लोगों से है जो पसंद करने का केवल दिखावा करते हैं। सच्चाई यह है कि झूठे रिश्ते देर सवेर खुद ही टूट जाते हैं, क्योंकि दिखावे की नींव ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जब जल गंदा हो तो उसे और अधिक हिलाने से उसमें और अधिक गंदगी फैलती है। उसे बस कुछ समय के लिए शांत छोड़ दो। जो भीतर से स्थिर होता है उसे बाहरी परिस्थितियां हिला नहीं सकती। संबंधों को केवल समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। जब तक दोनों पक्षों में परिपक्वता नहीं होगी तब तक कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं रह सकता। प्रेम का अर्थ केवल अपनी जरूरतों को पूरा करना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और सुख दुख में साथ निभाना होता है। जो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति को प्रेम समझते हैं वे सच्चे प्रेम का अर्थ कभी नहीं समझ पाएंगे। कोई भी इंसान खुद से नहीं बदलता, कुछ हादसे, कुछ परिस्थितियां उसे बदलने पर मजबूर कर देती हैं। जो व्यक्ति कल जैसा था जरूरी नहीं कि वह आज भी वैसा ही रहे। समय, अनुभव और संघर्ष हर किसी को बदलते हैं। इसलिए दूसरों को उनके अतीत से मत परखो, बल्कि उनके वर्तमान को समझने की कोशिश करो। समय के साथ केवल अनुशासन और दृढ़ता ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। रिश्तों का क्षेत्रफल अजीब है। लोग हमेशा उनकी लंबाई और चौड़ाई नापते हैं, लेकिन उनकी गहराई कोई नहीं देखता। यह केवल उन लोगों की समझ में आता है जो रिश्तों को समझते हैं और समय का मूल्य जानते हैं। जो किसी को इतना चाहने लगते हैं कि अपनी उम्मीदों को अपने आप से जोड़ लेते हैं, वे अंततः टूट जाते हैं। यह संसार दिल से नहीं बल्कि जरूरतों से प्यार करता है। जब तुम किसी से बहुत उम्मीदें रखते हो तो तुम खुद को दुखी करते हो। सच्चाई केवल उन लोगों के लिए कड़वी होती है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। जीवन में किसी को प्यार करना है तो उनकी अच्छाइयां देखकर करो, लेकिन उनके साथ खड़े रहो जब उनके पास कमियां हो। यही सच्चा प्रेम है। जिंदगी में जगह उसी को दो जो तुम्हारी कमियों के बावजूद तुम्हारा साथ न छोड़े, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुम्हारी अच्छाई और बुराई दोनों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कर्म करो, क्योंकि यह संसार जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। कोई भी इंसान आया या गया, लेकिन जीवन चलता रहता है। कर्म ही वह स्थायी तत्व है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। गीता में कहा गया है कि जब इंसान की जरूरत बदलती है तो वह अपने व्यवहार को भी बदल देता है। यही संसार का स्वभाव है। जो व्यक्ति किसी समय तक तुम्हारे साथ था वह कभी तुम्हारी जरूरत बदलने पर दूर हो सकता है। कोई भी इंसान अपने आप को बदलने के लिए खुद को तैयार नहीं करता, और अगर हम दूसरों की नजरों में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो हम कभी अपनी पहचान को खो बैठते हैं। प्यार, अपनापन और सच्ची मोहब्बत ये जीवन की सबसे सुंदर अनुभूतियां हैं, परंतु तभी तक जब तक वे सही हृदय से टकराए। ये भाव केवल धोखे का कारण नहीं है, पर जब इन्हें ऐसे व्यक्ति को अर्पित कर दिया जाए जो उनके योग्य न हो तो ये भाव पीड़ा में बदल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, पहले स्वयं को पहचानो, अपने भावों की गहराई को समझो और तब यह तय करो कि कौन वास्तव में तुम्हारे हृदय के उस स्थान के योग्य है। प्रेम देना आसान है, लेकिन उसका मूल्य तब है जब वह उस आत्मा से टकराए जो उसे समझने का सामर्थ्य रखती हो। समय कभी स्थायी नहीं होता। जो आज मुस्कुरा रहे हैं उन्हें भी कभी रोना पड़ा है, और जो आज दूसरों को दुख दे रहे हैं वे स्वयं भी किसी न किसी मोड़ पर उसी पीड़ा का स्वाद चखेंगे। यह जीवन कोई रेखीय यात्रा नहीं है, यह एक चक्र है, कर्मों का चक्र जो घूमता रहता है। कोई भी कर्म निष्प्रभावी नहीं होता। जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौटता है, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा, छल हो या समर्पण। इसलिए अपने कर्मों को सच्चे भाव से करो, शुद्ध मन से करो, क्योंकि यही कर्म अंततः तुम्हारी आत्मा की असली पहचान बनाते हैं। यदि कोई तुम्हारे लिए अपने द्वार बंद कर देता है तो उस द्वार को खटखटाने की जिद मत करो। वहां जाना व्यर्थ है जहां तुम्हारा स्वागत केवल मौका प्रस्ती के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें झूठ का जाल देता है उस पर विश्वास मत करो। विश्वास वह दीप है जिसे एक बार बुझा दिया जाए तो उसे फिर से जलाना कठिन हो जाता है। इस संसार में बहुत से लोग मिलेंगे जो अपना मुखौटा पहने तुम्हारे करीब आएंगे,
पर उनका सच्चा रूप समय ही दिखा सकता है। इसलिए आंखों से नहीं, अनुभव से देखो और हृदय की मासूमियत को बुद्धि की सुरक्षा दो। यह सत्य है कि इस संसार में अधिकांश संबंध स्वार्थ के धागे से बुने जाते हैं और दिल की बात हर किसी से साझा नहीं करनी। अब मैंने अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लिया है। कभी किसी ने पूछा, तू मौन क्यों है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मेरी सुनता कौन है? अक्सर हम खुद को किसी के लिए इतना जरूरी समझ लेते हैं जितना हकीकत में हम उनके लिए नहीं होते। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। कुछ ठोकरें ऐसी लगी हैं कि अब बोलने का मन नहीं करता। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए आंसू क्यों बहाते हो, और जो तुम्हारी कदर करता है उसे क्यों रुलाते हो? मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, क्योंकि यह उनका मुंह पर भरोसा था कि मैं खुद ही मुसीबतों से निकल जाऊंगा। रिश्ते भी आजकल परिस्थिति के हिसाब से बदल जाते हैं। पैसे कम हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं और पैसे ज्यादा हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा होना अब इस जमाने की सबसे बुरी आदत बन चुकी है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है जो समय की कीमत समझता है। मुश्किल रास्ते मजबूत इंसान बनाते हैं। आसान रास्तों पर चलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ने से ही असली ताकत मिलती है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द वह है जो किसी से साझा नहीं किया जा सकता। झूठ से ज्यादा आज सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। जब पर्दा गिरता है तो तमाशा खत्म हो जाता है, लेकिन तन्हाई शुरू होती है। जो लोग हर किसी को हंसाते हैं उनकी तन्हाई में कोई झांकता भी नहीं। यह जमाना ऐसा है जहां हर बात पर स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग का डर है। इसलिए सोच समझकर बोलना और साझा करना ही बुद्धिमानी है। याद रखना, मुस्कुराना सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन बीते हुए कल की यादें कभी कभी मुस्कान रोक देती हैं। इज्जत की बात वही कर सकता है जिसने खुद को पहचाना हो और उसकी सुगंध को नजरअंदाज करना। लेकिन याद रखना, किसी और का दृष्टिकोण तुम्हारे अस्तित्व का निर्धारण नहीं कर सकता। जो सत्य है वही रहेगा, बाकी सब बदल जाएगा। जीवन में सबसे बड़ा समाधान क्षमा है। या तो माफ कर दो या माफी मांग लो। अहंकार को त्यागो, क्योंकि यह आत्मा को भारी बना देता है। सफलता से पहले एक अच्छा इंसान बनो, क्योंकि धन आ सकता है और जा सकता है, लेकिन नाम और कर्म सदा के लिए रह जाते हैं। जो सच्चा है वही स्थिर रहता है। चाहे कोई माने या न माने, इस संसार में दो ही सच्चे साथी हैं, एक स्वयं और दूसरा परमात्मा। जब मनुष्य अपने कर्मों के भार से थक जाता है तो वह यह सोचने लगता है कि वह टूट गया है, लेकिन सत्य यह है कि वह केवल संघर्ष से थककर ठहर गया है। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं। उन्हें गहराई से निभाना पड़ता है, क्योंकि नायाब मोती किनारों पर नहीं मिलते। सच्चा इंसान वही होता है जिसके किरदार में बनावट नहीं होती, क्योंकि सरलता ही सबसे बड़ी विशेषता है। समुद्र की गहराई और आंखों के आंसू दोनों ही रहस्यमयी होते हैं। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति मीठा बोलता हो वह सच्चा भी हो, क्योंकि आजकल साजिशें भी मुस्कुरा कर रची जाती हैं। भरोसा सब पर करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो मरने नहीं देती। इसलिए मन को समझाना सीखो, क्योंकि कई बार आत्मा की शांति के लिए सबसे बड़ा समाधान यही होता है। जब मनुष्य का हृदय आहत होता है तब वह सबसे अधिक खतरनाक हो जाता है। फिर न वह किसी पर विश्वास करता है और न ही किसी से प्रेम की कोई अपेक्षा रखता है। जब रिश्तों में जिद और अहंकार प्रवेश कर जाते हैं, दिखावा मत करो, क्योंकि जो सच्चा है वह कभी दिखावे का मोहताज नहीं होता। लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं, चीजें गलत होती हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा चलती रहती है। अपनी जिंदगी की किताब को सबके लिए मत खोलो। जमाने वाले तुम्हारे जमे जमाए हिसाब को बिगाड़ देंगे। जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए होता है। भले ही यह अभी बुरा लगे, लेकिन समय आने पर तुम समझोगे कि वह तुम्हारे लिए बेहतर था। अगर जूता और नींबू गाड़ी को दुर्घटना से बचा सकते हैं तो तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है। लेकिन यह याद रखो, तुम्हें अपने संघर्ष और मेहनत से ही अपनी जिंदगी की गाड़ी को सही दिशा में ले जाना है। कुछ लोग बदलते हैं, कुछ मजबूर हो जाते हैं, और यही कारण है कि लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते सच्चे हैं वे संघर्ष के बाद भी बने रहते हैं। जिस चीज के लिए तुमने पसीना नहीं बहाया और संघर्ष नहीं किया, उसकी कीमत तुम्हारे लिए कभी मायने नहीं रखेगी। संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है, और जो चीज तुम्हें चुनौती देती है
वही तुम्हें आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मौका देती है। अर्जुन, यह संसार ऐसा है कि लोग तुम्हारे पास तब नहीं आते जब तुम दुखी हो, बल्कि तब आते हैं जब वे स्वयं दुखी होते हैं। इसलिए अपने सुख और दुख का सहारा स्वयं बनो। घमंड कभी किसी का दिल दुखाने का कारण न बनने दो, क्योंकि समय ऐसा है जो घमंड को तोड़कर तुम्हें अकेला भी कर सकता है। रिश्ते दिल से होने चाहिए, मतलब से नहीं। किसी के महल देखकर खुद को गरीब मत समझो। जीवन का वास्तविक मूल्य दौलत से नहीं, बल्कि संतोष से होता है। रोटी की साइज हर घर में एक जैसी होती है और अंत में कब्र का साइज भी सबके लिए समान होता है। जब सोच में विकृति आती है, तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। सच्चाई यह है कि खुशी अपने आप में सबसे बड़ी दवा है। जीवन में जिनसे कोई नहीं मिलता, उन्हें ईश्वर जरूर देखता है। खुद को कभी अकेला मत समझो, उन्हें अपनी उड़ान की सीढ़ी बनाओ। अगर कभी ठोकर लगे तो उससे घबराना मत, क्योंकि ठोकर ही तो दिखाती है कि तुम कितना मजबूत हो। इस जीवन में हर एक चोट, हर एक धोखा एक नया पाठ पढ़ाता है। प्रेम करो, लेकिन उस इंसान से जो तुम्हें खोने से डरे, न कि उससे जो तुम्हारे साथ होने का बहाना ढूंढे। किसी की परछाई बनने के बजाय खुद की रोशनी बनो। कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, किसी के पीछे आंख मूंद कर मत चलो, क्योंकि जब रास्ता तुम्हारा नहीं तो मंजिल भी तुम्हारी नहीं हो सकती। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलें, तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाएं, तो चुप रहो, क्योंकि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब खामोशी से ही दिए जाते हैं, और खामोशी वही रख सकता है जो भीतर से शांत हो, मजबूत हो। जिसकी नीयत साफ हो, उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। बादशाहत पद से नहीं, स्वभाव से आती है, और जो इज्जत देना जानता है, उसे जमाना कभी झुका नहीं सकता। परिंदे जब आसमान में उड़ते हैं तो उन्हें यह भ्रम नहीं होता कि वो सबसे ऊपर हैं। उन्हें पता होता है कि ऊपर केवल उड़ान है, ठिकाना नहीं। यह जानना ही विनम्रता है। जीत और हार सिर्फ सामाजिक शब्द हैं। असली सवाल यह है कि क्या तुम हर टूटने के बाद उठे? क्या तुमने हर बार खुद को दोबारा खड़ा किया? यही है असली विजय। खुद से, अपने डर से, अपने दुख से। जो भी आया है उसे एक दिन जाना है। तो फिर जीवन में झुकना सीखो, टूटना सीखो, क्योंकि इन्हीं से जुड़ना आता है। और जब तुम टूट कर भी मुस्कुरा सको, तब समझ लेना कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम ताकत बन चुके हो। एक लेवल क्रॉस करो तो अगला लेवल और मुश्किल आ जाता है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। उसी अनुरूप तुम्हें मिलता है। इसलिए ईश्वर की कृपा को मापने का मापदंड केवल धन, वैभव या स्थिति नहीं हो सकता। कभी कभी वह मनुष्य जो दिखने में साधारण है, भीतर से इतना शांत, इतना पूर्ण होता है कि स्वयं ईश्वर भी उसकी मौन प्रार्थना सुन लेता है। और वहीं कोई और जो घंटे बजा रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, यदि भीतर से द्वंद्व में डूबा हो तो उसकी आवाज केवल आकाश में गूंजती है, ईश्वर तक नहीं पहुंचती। इसलिए जीवन को तुलना का विषय मत बनाओ। जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे कर्मों से है। जो तुम्हें नहीं मिला वह या तो अभी देने योग्य नहीं था या तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। और जो दूसरों के पास है उसकी प्रसन्नता में अपना द्वेष मत जोड़ो। वहां भी किसी न किसी मोड़ पर कोई अधूरापन है जिसे तुम नहीं देख पा रहे। अपने भीतर झांको, अपने सत्य को पहचानो और उसी आधार पर जीवन जियो। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उसे वह हृदय चाहिए जो श्रद्धा से भरा हो। वह जीवन चाहिए जो सत्य से संचालित हो। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हारी मौजूदगी से लोग सुकून और प्रेरणा पाएं, और जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हारी यादें उनके दिलों में हमेशा ताजा रहें। जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां लोग तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार करें। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन नफरत लोग अक्सर दिल से करते हैं। जो लोग अपनी बातों से सुकून देते हैं उनकी खामोशी मार डालती है। इसलिए अपने सच्चे संबंधों को संभाल कर रखना सीखो। सच बोलो, भले वह किसी को बुरा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी मत बोलो जो सच जैसा लगे और किसी की भावनाओं को छलने का काम करे। सत्य ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। स्त्री का बचपना और उसकी मासूमियत वही पुरुष संभाल पाता है जो उसे सच्चा प्यार करता है। वह उसे अपने दिल में एक सुरक्षित स्थान देता है। लेकिन कुछ लोग ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की आदत ही भूल जाते हैं। खामोशी से नेक कर्म करते रहो। शादी के बाद पत्नी मिलती है, जन्म के बाद मां, लेकिन पिता बनना एक अनुभव है
जो जीवन के साथ ही समझ में आता है। पिता का प्रेम मौन होता है, लेकिन उसकी गहराई तब समझ आती है जब हम खुद उस भूमिका में होते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है। किताबों से ज्ञान मिल सकता है, लेकिन असली समझ केवल जीवन के अनुभवों से आती है। इसलिए ठोकरें लगने से मत डरो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। मैं अपनी तन्हाई में तन्हा ही अच्छा हूं, मुझे 2 पल के सहारे की जरूरत नहीं। जब तक मनुष्य अपने आप में पूर्ण महसूस करना नहीं सीखता, तब तक वह दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन असली शक्ति आत्मनिर्भर बनने में है। मुझ में 1000 खामियां हो सकती हैं, लेकिन पहले अपने आईने को साफ करके देखो। जो केवल दूसरों में दोष देखते हैं, वे अक्सर